हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ICAR असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 29 जुलाई को हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। पहले खुद से करें, फिर उसका सॉल्यूशन देखें। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे अगर आपको और भी शिफ्ट के क्वेश्चन चाहिए, उनके आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि अगर लोग देखेंगे तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये जो आपके पेपर हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके SSC में भी पूछे जाते हैं, आगे भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी खुद से एक बार ज़रूर कर लेना। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको पेपर भी भेजने हैं। ठीक है, मैं नेट से तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से है कि वाटरमार्क काफ़ी होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पेपर हैं और भी शिफ्ट के, तो आप उसे भेजें। ठीक है, ये दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंने आपको बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, सरमाउंट को लिखा हुआ है, ये आपको बताना है वर्कआउट्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं SURMOUNT। आप देखो यहाँ पे टोटल कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं, 8 अल्फ़ाबेट है और 8 ही आपके नंबर है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर है, ये आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1 3 9 4 6 3 5 2। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि अल्फ़ाबेट के नीचे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे करने में। ठीक है, या तो इसकी पोजीशन होगी, पोजीशन आपको दिख नहीं रही है 19, इसके अपोजिट की पोजीशन हो सकती है, वो चीज़ भी नहीं दिख रही है। आप क्रॉस में भी चेक कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, डिजिट सम भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन 19 होती है, अगर आप इसका डिजिट सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 1 10, सिंगल डिजिट सम तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यू का पोजीशन 21 होती है, इसका डिजिट सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और आर का डिजिट सम 8 1 9 आ जाएगा, और एम का 3 1 4, और यहाँ पे 15 5 1 6, फिर 3 हो जाएगा, और ये 14, ये 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है डिजिट सम है। ठीक है, तो ये सभी ने देख लिया क्या पैटर्न है, और काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले SSC में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 23 पोजीशन होती है, इसका डिजिट सम करेंगे तो 5 आएगा, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो नहीं सकते। आप यहाँ पे जैसे ही आपको पता चल गया डिजिट सम है, तो आप सीधे लास्ट में करके देखिए, एस का डिजिट सम जो आएगा 9 1 10 आएगा, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यानी कि शुरू 5 से ख़त्म 1 से। तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 16 9 क्वेश्चन मार्क 29 116। तो आप देख सकते हैं एक बार नंबर आपका बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड हो सकता है, पहले भी बताया हुआ है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक्को 16, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप कहोगे 16 में से 9 गया, तो कितना का गैप है यहाँ पे, -7 किया हुआ है। ठीक है, -7। अब यहाँ से फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चक्को 36 आ जाएगा, और फिर -7 करेंगे 29 आएगा, और फिर इंटू 4 करेंगे तो 116 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, 36 है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। पैटर्न आप देख सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पे पैटर्न देखना है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके CHSL में पूछे गए थे। तो आप देखें यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, 32 152 104 है, 28 133 91 है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे टेबल देखनी है, 19 8 152 होता है, 19 7 133 होता है, और यहाँ 13 8 104 13 7 91 है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 8 32 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 19 8 152 लिख सकते हैं, इसे आप 13 8 104 लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं पहला वाला 4 का मल्टीपल, दूसरा 19 का, तीसरा 13 का। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे 4 7 28, 4 का मल्टीपल पहला वाला, दूसरा 19 7 133 है, और 13 7 91 है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में जाऊँगा तो ये आप 4 चक्को 16 लिख सकते हो, 4 का मल्टीपल है। दूसरा आपका 19 का है तो 19 चक्को 76, और यहाँ पे आप बोलेंगे 13 चक्को 52। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन चेक करूँगा, अगर इस तरीके से कोई और होगा तो वो
फिर मुझे दूसरा पैटर्न सोचना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला वाला 13 चक्को 52 हो गया, तो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे 117 नहीं है 19 का, तो ये होगा नहीं। 105 भी 19 का नहीं है, 88 भी 19 का नहीं है। ठीक है, तो ये आपके दोनों इस तरीके से नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ क्या है। यहाँ पे आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले अल्फ़ाबेट के बीच में गैप देखोगे, उसी तरीके से आप बताओगे। ठीक है, YWTOH, मैं पहले अल्फ़ाबेट के बीच में गैप देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से देखूंगा 25 से W गया। ठीक है, यानी कि Y की पोजीशन 25 और इसकी 23, तो आप कहोगे यहाँ पे -2 का गैप है। नेक्स्ट में आप कहोगे -3 का गैप है, और यहाँ आप देखोगे -5 का है, और इधर आप देखोगे 15 से H गया, यानी कि 5 2 7 -7 का है। तो आपको ये नंबर देख के समझ में आ गया होगा, जो भी पहला अल्फ़ाबेट है उसमें या तो ऑड नंबर का गैप हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, प्राइम नंबर का गैप हो सकता है। अब आप देखो H से आप यहाँ पे -9 करोगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, Y मिलना चाहिए था, पहला लेटर Y होना चाहिए था अगर ऑड नंबर का गैप होता। तो ऑप्शन में कहीं भी Y नहीं है, तो इसका मतलब ऑड नंबर का गैप नहीं है, तो ये आपका प्राइम नंबर का गैप है। तो यहाँ से -11 करोगे, S से -11 करोगे, 8 जाओगे तो आपका 8 माइनस करोगे तो सीधे आपका Z पे आ जाएगा, और Z से फिर 3 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 23। तो 11 माइनस करोगे तो W आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हो, इसी तरीके से आप कहोगे यहाँ पे लास्ट वाला चेक कर लो। ठीक है, वैसे तो पहला ही आप इतने में ही इसे कर सकते हो, फिर भी यहाँ पे देखोगे 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22 हो गया। तो 22 से फिर 11 आपको ऐड करना है, तो 22 में 11 करोगे 4 26 तक चले गया, फिर उसके बाद 7, तो लास्ट में G आना चाहिए था, 7 पोजीशन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बताना है, गिवन is an address which has been reproduced in the 4 alternatives of these, only one exactly matches the given address, whereas the other have some mistakes, select the option that is exactly the same as the given one। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि आपको ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये मेन एड्रेस है, और ये नीचे 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये 4। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एग्जैक्टली सेम है। तो अब सीधे सीधे आपको देखो क्या अलग नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो एक ऑप्शन तो इसमें सीधे नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं होगा। कैसे, आप देखो यहाँ तो 3 जीरो हैं, इसमें आपका डबल जीरो है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये आपका कैंसिल हो गया। और देखो, और दूसरे वाले ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका डॉट के बाद कॉमा है, जबकि ओरिजिनल में कॉमा नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें आप देखोगे, इसमें आपको नज़र आएगा नंबर के बाद डॉट है, जबकि ओरिजिनल में नंबर के बाद डॉट नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लें कि यहाँ पे आपको समीकरण जो है, इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप पहले ऑप्शन को चेक करोगे, ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई की जगह आना है, तो आप देखो अगर 5 डिवाइड 3 करोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट में नंबर मिलेगा, जबकि आप इक्वल टू के बाद देख सकते हो 14 है, तो आप देखो इससे आप चेक नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड को चेक कर सकते हो। आप देखोगे 27 माइनस की जगह भागा है। ठीक है, भागा है, ये डिवाइड होगा, यानी कि डिवाइड है 9, और डिवाइड हो भी रहा है, और फिर -4 + 5 × 3 है। ठीक है, इसे आप देखोगे इक्वल टू 14 लाना है, तो 9 × 3 = 27 हो गया, यहाँ से -1 हो गया, प्लस 5 × 3 = 15, और ये आपका 14 के बराबर आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एलिफेंट्स को बोला गया है हर्ट से उसी तरह संबंधित है जिस तरह लायन से संबंधित है। तो आप देखो एलिफेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं। इसी प्रकार लायंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ग्रुप ऑफ लायंस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप इसे वर्ड एनालॉजी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें पता होंगी तो तभी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे क्वेश्चन में चले जाइए। आप देख सकते हैं सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल जो है मेरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेक्टेंगल जो है वो सैलरी अबव 50,000 से अबव को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर जो है पोस्ट ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सनस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ये ठीक है, आपको क्या बताना है, हाउ मैनी सिंगल ऑफिसर्स हैव सैलरी अबव 50,000 बट डू नॉट हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो आपको बताना है ऐसे कितने ऑफिसर हैं सिंगल, ठीक है,
जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर है लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। अब जैसे ही आपने देखा कि हाउ मैनी सिंगल ऑफिसर, तो आपका माइंड सीधे चले जाना है कि आपको सबसे पहले ऑफिसर ढूंढना है। तो ऑफिसर जो हैं आपके, ऑफिसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑफिसर सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, ये जो सर्किल में नंबर है ना, इन यही होना चाहिए। तो अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई और ऑप्शन दिख रहा है तो आप सीधे एलिमिनेट कर दें। तो आपका आंसर 2, 3, 10, 4, 5 में से एक होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 8 नज़र आ रहा है तो ये इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद आप देखें ये सिंगल होने चाहिए, तो सिंगल होने चाहिए। तो आपको पता है जो मैरिड वाला है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल, यानी कि जो भी आंसर होगा वो ट्राइंगल से बाहर होगा। तो आप देखोगे ट्राइंगल में ये हैं तो ये 5 आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर 10, 4, 3, 2 में से होगा, ये भी हो गया। उसके बाद आप देखो आगे कंडीशन क्या है, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कौन सा आपका फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रेक्टेंगल कर रहा है। तो रेक्टेंगल आपका ये है, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो रेक्टेंगल के अंदर भी होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के अंदर आपका आंसर 10 और 4 में से एक होगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, और ग्रेजुएट वाला है जो वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस वाले फिगर में आपके नहीं होनी चाहिए। तो एक ही फिगर बचता है जो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 10 है, ठीक है। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 10 जो ऐसे लोग हैं वो सिंगल भी हैं, ऑफिसर हैं, और उनकी सैलरी भी 50,000 से ज़्यादा है, और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। रजनी स्टार्ट्स फ्रॉम हर ऑफिस एंड ड्राइव 90 किलोमीटर ईस्टवर्ड। रजनी जो है वो 90 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है, इस तरीके से आप बना दीजिए। ये ऑफिस है, ऑफिस से वो 90 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, फिर देन सी टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर। तो इसका राइट यहाँ हो जाएगा, आप खुद चल के देखिए, आपका राइट हैंड राइट हो जाएगा। तो आप राइट में चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना 20 किलोमीटर आप ये चली। उसके बाद बोला है फिर इसने राइट लिया, ठीक है, देन सी टर्न्स राइट। फिर आप देखिए यहाँ पहुँच गए तो आपका राइट हैंड राइट है तो 30 किलोमीटर यहाँ चल गई, तो 30 किलोमीटर ये हो गया। और उसके बाद बोला है देन सी टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 100 किलोमीटर एंड रीच हर होम। तो फिर यहाँ से इसने क्या किया, 100 किलोमीटर चली, ठीक है, राइट में। तो राइट इसका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका 100 किलोमीटर हो गया, और यहाँ आपका ये अपने घर पहुँच गई। अब आपसे बोला इन विच डायरेक्शन इज हर ऑफिस लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हर होम एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड हर होम, ठीक है। तो ऑफिस और होम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, और आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में। अब आप देखो ये यहाँ है और इसका ऑफिस यहाँ है, तो आपको डायरेक्शन बतानी है। तो सीधे आप यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसका किस डायरेक्शन में, आप कहोगे वेस्ट साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट में। एक ही ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है। ये इसका घर है तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपको बतानी है ये कितनी होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब आपको पता है 30 ये है, ये टोटल आपका 90 था, ठीक है। ये टोटल था यहाँ से यहाँ तक ये 90 था, और 30 से चल गया तो ये कितना बचा, ये 60 बचा। और ये आपका टोटल 100 है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसे मैं दिखाता हूँ, ये जो रेड से है ये आपका टोटल कितना है 100 है, और 20 ये चला हुआ है तो बचा कितना 80। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये ट्रिपलेट बन रहा है, 3, 4, 5 का आप कह सकते हो मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 तियाँ 60 ही, 20 चक्को 80, तो यहाँ पे 5, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये आपका 100 इसका राइट आंसर आएगा, 100 किलोमीटर, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक ही ऑप्शन था, क्योंकि डायरेक्शन भी बतानी थी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर इमेज आपको बतानी है। तो वाटर इमेज बतानी है तो आपको पता है वाटर इमेज में क्या होता है। वाटर इमेज में मैंने आपको बताया है कि टॉप का बॉटम हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होता। यानी कि जैसे ही टॉप का बॉटम हो जाता है तो आप देखोगे 6 जो पॉइंट हैं ये आपका नीचे दिखने चाहिए, ठीक है, बॉटम में दिखने चाहिए। पहले वाले में टॉप में है, ये नहीं होगा। दूसरे वाले में बॉटम में है, लेकिन जो 4 पॉइंट है ना ये लेफ्ट में आ गई, ठीक है, ये आपके राइट में आ गए। तो लेफ्ट राइट वाला नहीं होता है इसमें, वो आपका मिरर इमेज में होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताना है सिटिंग अरेंजमेंट का है। देयर आर 7 स्टूडेंट्स ABCD XY एंड Z सिटिंग इन देयर क्लासरूम फेसिंग इन द साउदर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो साउदर्न डायरेक्शन में वो देख रहे हैं, तो साउदर्न डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लेफ्ट कहाँ होगा,
लेफ्ट आपका इधर को हो जाएगा और राइट आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है लेफ्ट राइट का, ठीक है, साउथ को देख रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है फेसिंग इन, ये लिखा हुआ है ए एंड डी डू नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे छोटे से आपने पढ़ लिया जैसे स्टेटमेंट ए एंड डी डू नॉट सिट टुगेदर, तो आप ये लिख लें ए और डी जो है वो एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। जेड सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, इसे बना लीजिए, जेड जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है एक्स के, अगर ये एक्स है तो सेकेंड लेफ्ट में आपका कौन हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट में आपका जेड हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, जेड सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। आगे आप देखेंगे बी डज नॉट सिट विथ जेड, बी जो है जेड के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं ना तो बी इस यहाँ आएगा, ठीक है, ना तो बी यहाँ आएगा और ना ही बी इसके बगल में आएगा। ये चीज़ आपने देख ली। फिर लिखा हुआ है एक्स इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, एक्स जो है फोर्थ राइट में है सी के, तो फोर्थ राइट में है सी के, तो आप देखोगे 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका सी यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक्स आपका फोर्थ राइट में आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 फोर्थ राइट में है, तो ये आपका बन गया। उसके बाद क्या लिखा है, सी सिट्स इन बिटवीन डी एंड वाई, सी जो है डी और वाई के बीच में बैठा है, वाई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अ बी, ठीक है। ये आपको बोला गया है कि सी जो है वो डी और वाई के बीच में बैठा है, यानी कि सी डी वाई इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आपका आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से बैठ सकता है। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि वाई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अ बी, तो वाई किसके लेफ्ट में बैठा है, तो आपको पता है लेफ्ट यहाँ है, अगर आपका वाई किसके लेफ्ट में बैठा है, जो बैठा हुआ है बी के सेकेंड लेफ्ट में। अब आप बताओ बी कहाँ आएगा, बी आपका यहाँ आ सकता है, बी आपका यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है, बी आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो बी की पोजीशन कहाँ बनी, बी आपका यहाँ आ जाएगा। इसके सेकेंड लेफ्ट में जो भी बैठा होगा सेकेंड लेफ्ट ये हो जाएगा, इसके सेकेंड लेफ्ट में वाई बैठा है, यानी कि वाई यहाँ पे आना चाहिए और डी आपका यहाँ आना चाहिए। तो ये पोजीशन किसकी बची, ये आपकी ए की बची, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, हु विल सिट एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड्स में कौन बैठा है, बी बैठा है और डी बैठा है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, यहाँ पे आपको बताना है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन पैटर्न, ठीक है। तो आपको बताना है रोटेशन अलाउड नहीं है, तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, अगर आप यहाँ पे नज़र देखेंगे तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ये आपका ब्लैंक है, ठीक है, जबकि आप देखोगे यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे फिल किया हुआ है, सिर्फ मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट आपका हो सकता है ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तो होगा लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आप देखोगे जो इसमें ट्राइंगल बना हुआ है पूरा हाफ है, जबकि आपको पता है ये छोटा सा बना हुआ है, तो ये आपका होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी और भी चीज़ आप देख सकते हैं, ये 2 लाइनें हैं, यहाँ आपकी 2 लाइनें, तो यहाँ भी 2 लाइनें होनी चाहिए इसके इधर भी, जबकि यहाँ पे आपका सिंगल लाइन थी, तो ये आपका होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट संख्या दी गई है, संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि संगत अक्षरों को उनके अनुसार व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अब आपको वर्कअप भी याद होनी चाहिए कि क्या वो मीनिंग होती है, उसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। आप यहाँ पे सभी कर लेना, मैं सीधे आंसर बताता हूँ। आंसर आपका ये है फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर आप इस प्रकार करेंगे तो आपको मिलेगा टी, थर्ड पे आर है, 10 पे आपका ए है, फिर 4 पे आपका एम है, 8 पे आपका P है और 9 पे आपका O है, 1 पे आपका L, 6 पे आपका I और 2 पे आपका N और 7 पे आपका E। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रैम्पोलाइन, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये दिखाया भी हुआ है, तो ये है आपका, ठीक है, इसका मीनिंग ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज़ हेल्ड एट द राइट साइड। तो राइट साइड में जब ये मिरर बनेगा तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो आपको पता है जब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मिरर रखोगे तो आपको पता है मिरर के सामने पहले मिरर वाली इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख के इसे एलिमिनेट करोगे, जैसे आप देखोगे इस ऑप्शन को तो आप सीधे एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, जबकि 3 का भी लेफ्ट राइट होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब इस ऑप्शन को आप देखोगे तो इस ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ आप देखोगे यहाँ एन लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले एन बनेगा, जबकि यहाँ आप देखोगे ये ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एन है,
ठीक है। इसके सामने आपका n है तो n ही आपका बनेगा, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। तो आपके ये दो ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप देखो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो इसके सामने पहले क्या होना चाहिए, ये जो गोला है इसका ब्लैक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका ब्लैक पार्ट पहले होना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए ये, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होना चाहिए यहाँ होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे ऑप्शन में, आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में नहीं है, पहले ऑप्शन में है और आपका थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, आप सभी कर लेंगे क्योंकि अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। शोभा के पास कुल 50,000 हैं, उसमें से उसने 40,000 का प्रेषित माल खरीद दिया, उस पर 25% का लाभ कमाकर उसे ऑनलाइन बेच देती है, ठीक है। उसने 50,000 थे, ठीक है। 50,000 में से उसने क्या किया, 40,000 का एक माल खरीदा, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, इसमें से इसका 25% लाभ पे इसे बेच दिया। तो 25% लाभ पे बेचेगी तो 25% इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। 25 चक्को 100 1/4 यानी कि 10,000 का लाभ होगा। तो ये बेच कितने में देगी, 50,000 में। तो यहाँ से इसे कितने मिल जाएंगे, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। और इससे पहले इसके पास कितने रुपये बचे थे, 10,000 रुपये बचे थे, ठीक है। ये इसके पास टोटल रुपये हो जाएंगे आपके कितने, 50,000 और 10,000 60,000 हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है अब उसके पास जितने भी पैसे बचते हैं उसमें से वह एक प्रेषित माल खरीदती है और उसे 20% का लाभ कमाकर ऑनलाइन बेच देती है। अब शोभा के पास कुल कितने रुपए हैं, तो आप बताओ। 60,000 रुपये इसके पास थे, टोटल कमाए थे। इसमें से इसने फिर से खरीदा 60,000 में और 20% के लाभ में बेच दिया। तो इसका 20% आपका कितना हो जाएगा, 20 का मतलब 1/5 और 5 से 12 पंचे 60 यानी कि 12,000 का प्रॉफिट इसमें लेगी। तो 60,000 में 12,000 आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये सभी आप कर लेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, ठीक है। 12,000 आप ऐड कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 72,000 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 72,000, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट निकालना, परसेंट कितना प्रॉफिट है सभी को पता है कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, यहाँ पे आपको बोला गया सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल पॉट्स आर कोल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल पॉट्स जो हैं वो आपका कोल्स हैं। उसके बाद लिखा है ऑल कोल्स आर राउंड्स, ठीक है। ऑल कोल्स जो हैं वो आपके राउंड हैं और ऑल राउंड्स आर स्टोन, ठीक है। जो भी आपके राउंड हैं वो आपके क्या हैं, स्टोन है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल पॉट्स आर स्टोन्स है, ठीक है। आप देखोगे ऑल पॉट्स आर स्टोन्स, तो ये तो आपका सही है। उसके बाद है ऑल स्टोन्स आर कोल, ऑल स्टोन्स आर कोल्स नहीं है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल कोल्स आर स्टोन है, ऑल स्टोन्स आर कोल नहीं है, ये आपका गलत हो गया। ऑल राउंड्स आर पोर्ट्स लिखा है और राउंड्स आर पोर्ट्स भी नहीं है, ये भी आपका गलत है। ऑल कोल्स आर स्टोन, ठीक है। ऑल कोल्स आर स्टोन ये सही है, ठीक है। ऑल कोल्स आर स्टोन है जैसे मैंने बताया। तो ये आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपका नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप देखो किस तरीके से आप करोगे। अगर आप इन स्टार में फोकस करते हो तो आपको पता है कि स्टार कैसे जा रहे हैं, या आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 90 डिग्री। आप देखो सबसे पहले 4 स्टार ऐसे थे, फिर आपका नेक्स्ट फिगर में ऐसे हो गए, फिर उसके नेक्स्ट फिगर में ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए। तो इसका मतलब नेक्स्ट पोजीशन उनकी क्या होनी चाहिए, फिर से ऐसे होनी चाहिए, यानी कि आपका नीचे आने चाहिए थे। ये आपके स्टार की पोजीशन होनी चाहिए इस तरीके से 4 स्टार। तो आप देखो पहले ऑप्शन में ये इसका आंसर हो सकता है, ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं कैसे घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ आपके कितने थे, यहाँ आपके जो लाइन थी ये आपके 3 3 6 थी, फिर 1 कम हुई 5, फिर 4, फिर 3, तो अब 2 होनी चाहिए थे। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है अ क्यूब इज कंस्ट्रक्टेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन्स शोन इन द क्यूब सो फॉर्म्ड व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है। ये ओके अपोजिट साइड में आपको बताना है क्या है। तो आपको पता है ये अल्टरनेट इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और ए का अपोजिट एच हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो आप देखो इस ओ का बताना है तो ये आपका एरो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी आपको ये बताना है पासे की 4 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। जब पासा आकृति डी में दिखाई गई अवस्था में है तो उसके निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि इसके निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इससे आप देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 3 5 6। आप इन दो फिगर को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपको बताएं, यहाँ पे आप देखो कॉमन कौन सा है, 5 है। तो आप इस फिगर में देखोगे 5 आया, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लें, ठीक है। 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 3। तो सेम इस फिगर में भी आप देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जो कॉमन है, 5 से लिखेंगे 5 आया, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 4। तो आपको पता है निचला फलक किसका होगा, 3 का होगा। तो 3 का निचला फलक होगा 4, तो 4 जो है बॉटम में है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फॉर एन एमएनसी। एक एमएनसी में सिलेक्शन के लिए बिजनेस एग्जीक्यूटिव के क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए ये यहाँ पे लिखा गया है। द कैंडिडेट मस्ट, ठीक है, कैंडिडेट के पास होनी चाहिए बीबीए डिग्री विथ मिनिमम 65% मार्क्स। उसके बाद लिखा है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% मार्क्स इन द सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में 75% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। फिर लिखा है वो आपका 1 अक्टूबर 2022 को 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी एज जो होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2022 तक 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया इन केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल द अबव क्राइटेरिया एक्सेप्ट, ठीक है, अगर वो ऑल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है एक्सेप्ट किसके, पहले वाले में, बट हैज़ सम एक्सपीरियंस एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन अ रेप्यूटेड एमएनसी, हिज हर केस इज टू बी रेफर्ड टू द डायरेक्टर ऑपरेशन, ठीक है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो उसका जो केस आपका रेफ़र किया जाएगा वो डायरेक्टर ऑपरेशन को किया जाएगा। दूसरा केस क्या है, अगर वो 85% मार्क्स सिलेक्शन टेस्ट में सिक्योर करती है, हीज हर केस इज़ टू बी रेफर टू द HR हेड, तो उसका केस HR हेड को दिया जाएगा। अब है युक्ति शर्मा हैज अ BBA डिग्री विथ 70% मार्क्स। युक्ति शर्मा जो है उसके पास 70% मार्क्स हैं, तो पहली कंडीशन में 65% चाहिए, ये तो सेटिस्फाई करती है पहली। दूसरी है सी बिकेम 21 ईयर्स ओल्ड इन सितंबर 2020, तो 2020 में वो 21 की हो गई है, जबकि आपको 22 की चाहिए, 22 से कम की नहीं चाहिए 2022 तक, तो 21 की तो 2020 में होगी, तो 22 की और 2021 में हो जाएगी, यानी कि 22 से कम की नहीं रहेगी, तो ये भी आपका सेटिस्फाई है। तीसरा है सी सिक्योर्ड 86% मार्क्स इन द सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, उसके आपके क्या हैं 86% मार्क्स हैं सिलेक्शन टेस्ट में, ठीक है, जो कि आपको कितने चाहिए थे 75% मार्क्स चाहिए थे, तो 86% मार्क्स है, तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो आप देखेंगे तो सी वुड बी सेलेक्टेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन डेट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, आप देखोगे लास्ट वाले में इक्वल टू आ रहा है, यानी कि इक्वल टू के बाद आपका 27 आ रहा है, तो आपका यहाँ जो इससे पहले नंबर होते हैं वहाँ पॉइंट में नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू के बाद होल नंबर है। अब आप पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे डिवाइड पे ध्यान दें, तो डिवाइड आपका यहाँ आना चाहिए, तो डिवाइड यहाँ पे आएगा, और इससे पहले प्लस भी है, तो 6 डिवाइड 23 हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पॉइंट में आएगा, तो इससे आपको चेक नहीं करना है। फिर उसके बाद इसे चेक करेंगे, तो पहले वाले में आपका क्या है यहाँ पे 54 डिवाइड 30 है, तो यहाँ पर भी ये डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरी बार, तो इसे भी चेक नहीं करेंगे। आप थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे 54 - 30 आपका कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। फिर इसे डिवाइड करना है 6 से, फिर प्लस 23 इक्वल टू 27, तो यहाँ देखोगे 24 6 चक्को 24 हो जाएगा, और 4 + 23 कितना हो जाएगा, यहाँ 27 चाहिए, तो ये आपका 27 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इन अ क्लब फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट सम ऑफ देम आर मैन सम आर वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिफ्लेक्ट द सिचुएशन, ठीक है, कौन सा डायग्राम, ये आपके CA हो जाएंगे चार्टर्ड अकाउंट, और इसमें से कुछ जो हैं वो आपके मैन हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो आपकी वुमेन है, तो ये आपका सही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ बॉय और गर्ल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका एरो यहाँ, तो यहाँ को आपको इसे ओपन करना है, तो जब ये यहाँ ओपन होगा तो यहाँ आप मिरर लगा लीजिए, तो 2 पॉइंट ऐसे बनेंगे, ठीक है, तो आप देखो कि एक कॉर्नर में 4 पॉइंट है, इसी प्रकार ऐसे कितने कॉर्नर है, ठीक है, 4 कॉर्नर, तो सब में 4 होंगे। पहले ऑप्शन में देखो इतने तो पॉइंट ही नहीं है, ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ भी ये पॉइंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ यूनिवर्सिटी कल्चरल फेस्टिवल हैज़ 7 डिफरेंट इवेंट्स, सिंगिंग कंपटीशन है, बॉलीवुड है, पैनल है, पोइट्री है, स्ट्रीट है, रॉक है, और आपका गेस्ट स्पीकर है, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं है, ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक, ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे पे आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका मंडे, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये आपका संडे हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया, आगे पढ़ेंगे, देयर इज ओनली 1 इवेंट इन अ डे, ठीक है, एक दिन में एक इवेंट है,
ओनली 4 इवेंट आर शेड्यूल्ड बिटवीन स्ट्रीट प्ले और रॉक कंसर्ट। ठीक है, स्ट्रीट प्ले और रॉक कंसर्ट के बीच में 4 इवेंट है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, रॉक कंसर्ट और स्ट्रीट प्ले ऐसे भी हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, द स्ट्रीट प्ले इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को बोला है जो स्ट्रीट प्ले नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रीट प्ले सैटरडे को नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे स्ट्रीट प्ले आपका मंडे को होता है, तो 4 इसके बीच में 1 2 3 4, तो आपका रॉक कंसर्ट सैटरडे को होगा। ठीक है, इसका रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रीट प्ले सैटरडे को नहीं है। दूसरा आप ये कह सकते हैं, अगर स्ट्रीट प्ले आपका ट्यूसडे को होता है तो रॉक कंसर्ट होगा 1 2 3 4, 4 का गैप है तो संडे को आपका रॉक कंसर्ट होगा। तीसरा केस इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर रॉक कंसर्ट आपका ट्यूसडे को होगा तो स्ट्रीट प्ले जो होगा वो आपका संडे को होगा। इसके बाद कोई केस बन सकता है क्या, ठीक है, आप देखोगे वेडनेसडे को अगर आप स्ट्रीट प्ले रखोगे तो इनके बीच में 4 लोग नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से थर्सडे भी नहीं आएगा और यहाँ से भी फ्राइडे को भी आप नहीं रख सकते। तो 3 केस बनेंगे, इनको मैं ऐसे बता देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये संडे है, एक केस ये बना, ये बना। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ये केस बने। आगे आप देखोगे आगे क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रीट प्ले इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे, ये हो गया। ओनली 1 इवेंट इज शेड्यूल्ड बिटवीन द स्ट्रीट प्ले एंड सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, स्ट्रीट प्ले और सिंगिंग कंपटीशन के बीच में एक इवेंट है। तो स्ट्रीट प्ले ये है तो सिंगिंग कंपटीशन यहाँ आ जाएगा एक इवेंट। इस केस में ये फर्स्ट है, ये सेकेंड केस है और ये थर्ड है। यहाँ आप देखोगे तो स्ट्रीट प्ले ये है तो सिंगिंग कंपटीशन इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में एक है और यहाँ SP है तो सिंगिंग कंपटीशन यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसके बीच में एक होना जरूरी है। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 इवेंट शेड्यूल्ड बिटवीन द स्ट्रीट प्ले, द बॉलीवुड डांस कंपटीशन इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रीट प्ले। जो बॉलीवुड डांस है वो इमीडिएटली आफ्टर है स्ट्रीट प्ले के, तो यानी कि बॉलीवुड डांस इस केस में यहाँ आ जाएगा, इस केस में यहाँ आ जाएगा, इसके इमीडिएटली आफ्टर है। इस केस में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके इमीडिएटली आफ्टर कोई दिन नहीं है, तो ये केस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये केस आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, द इवेंट पैनल डिस्कशन इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर द पोइट्री रेक्टिकल। ठीक है, जो आपका पैनल डिस्कशन है वो आपका इमीडिएटली है, पोइट्री से पहले है। ठीक है, पोइट्री से पहले, यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपका पैनल PD आपका PR से पहले है। तो आप देखो कहाँ जगह बची, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जगह बची है यहाँ। ठीक है, दोनों एक साथ है यानी कि पहले है। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर है, तो इमीडिएटली बिफोर है तो यानी कि PR आपका यहाँ होगा तो PD आपका यहाँ होगा। ठीक है, यही जगह बची है। और अगर PR आपका यहाँ होगा तो PD आपका यहाँ होगा, तो यही जगह बची है, इन दोनों में आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, द पोइट्री रेक्टिकल इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को PR नहीं है, तो दोनों में PR नहीं है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, एक बचा है, कौन सा, वो है गेस्ट स्पीकर। तो गेस्ट स्पीकर यहाँ आ जाएगा और गेस्ट स्पीकर इस केस में यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस। तो यहाँ तो आपके 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, 2 ही बन रहे। पैनल डिस्कशन थर्सडे को है, पैनल डिस्कशन थर्सडे को, हाँ पहले केस में आ रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गेस्ट स्पीकर ट्यूसडे, गेस्ट स्पीकर ट्यूसडे को नहीं आ रहा है दोनों केसेस में। रॉक कंसर्ट फ्राइडे, रॉक कंसर्ट फ्राइडे को भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है, दोनों है। फिर आपका पोइट्री सैटरडे को, तो यहाँ पोइट्री जो आ रहा है वो आपका सैटरडे को आ रहा है, तो इसका आंसर तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके 2 आंसर आ रहे हैं, एक बार आप भी देख लेना, ये सही बनाया है, दोनों केस मैंने बना दिए। ठीक है, दोनों केस बन रहे हैं इसके, कहीं पर गलत भी नहीं है, एक बार और देख लेता हूँ। ठीक है, पहला लिखा था SP और रॉक के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4, SP और रॉक के बीच में 1 2 3 4 हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा था आपका SP और, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, द स्ट्रीट प्ले इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन स्ट्रीट प्ले सैटरडे को नहीं है, ये भी सही है। फिर क्या लिखा गया है, ओनली 1 इवेंट इज शेड्यूल्ड बिटवीन द स्ट्रीट प्ले सिंगिंग, स्ट्रीट प्ले और सिंगिंग के बीच में एक है, स्ट्रीट प्ले और सिंगिंग के बीच में एक है। ठीक है, BD जो है बॉलीवुड डांस जो है वो आपका इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रीट प्ले। ठीक है, बॉलीवुड डांस स्ट्रीट प्ले के बाद है इमीडिएटली आफ्टर, ये भी सही है। और पैनल जो है वो आपका इमीडिएटली बिफोर है पोइट्री के, तो पैनल आपका इमीडिएटली पोइट्री के यहाँ भी बिफोर है। ठीक है, और आपका लिखा हो गया पोइट्री जो है थर्सडे को नहीं है, पोइट्री
आपका थर्सडे को नहीं है। तो दोनों केस बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आपका फर्स्ट और 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताएं एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन ये है, सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स टर्म इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। तो आप देखो 99 से 171, 121, 165, पहला वाला नंबर अगर मैं टेबल्स देखूँ तो 19 नंबर 171 होता है। तो 19 और 9 कैसे आएगा, ये 11 से डिवाइड है। ठीक है, अगर मैं 99 को 11 से डिवाइड कर दूं और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देखोगे, सॉरी 19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 19 नंबर 171 आ गया। सेम केस यहाँ देखूंगा, 165 को मैं 11 से डिवाइड करूँ और 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 165 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 15 इंटू 19, तो आप देखोगे 15 नंबर 135, 5 13, 15 एकम 15, 15 और 13 28। ठीक है, दोनों पैटर्न सेम आ रहे हैं। तो यही पैटर्न 121 को आपने 11 से डिवाइड करना है और 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 11 इंटू 19 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 19 9 आपका 1, 19 एकम 19 और 1 20, 209 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी आप शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करें। इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।